नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 9 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो निबंध दिया गया है उनमें से आज हम नामवर सिंह जी के द्वारा लिखित निबंध संस्कृति और सौंदर्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे थोड़ा कफ कोल्ड हो गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में बदलाव है। फिर भी आप लोग के एग्ज़ाम का समय है, मैं कोशिश करूँगी कि एक दो वीडियो रोज़ डालूँ। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आइए हम इसे समझते हैं। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य निबंध। संस्कृति और सौंदर्य यह विचारात्मक निबंध है। रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह। इनका समय 1926 से 2019 ईस्वी है। जन्म 28 जुलाई 1926 जियनपुर चंदौली बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 19 फरवरी 2019 ईस्वी दिल्ली में। बकलम खुद 1951 ईस्वी। यह व्यक्ति व्यंजक निबंध है। प्रतिपाद्य वर्ण विषय। इस निबंध में नामवर सिंह ने निबंधकारों के संस्कृति पर आधारित निबंधों का हवाला देते हुए भारतीय संस्कृति के तत्वों की विवेचना किया है। निबंध की मुख्य बातें। इस निबंध की आरंभ डॉक्टर नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की इन पंक्तियों के साथ किया है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। नामवर सिंह भारत के महामानव सागर कहे जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के मत का उल्लेख करते हुए कहते हैं, वे लंबे अरसे से हिंदू रीति नीति को आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण मानते हैं। यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से प्रभावी रूप में सामने आता है। देश और जाति की विशुद्धता संस्कृति केवल बाद की बात है। संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए द्विवेदी जी ने अशोक के फूल निबंध लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अज्ञेय की तुलना करते हुए नामवर सिंह जी कहते हैं, अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता को हिमायत करते थे, वहीं द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी। छायावाद 1955 ईस्वी। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान प्रथम संस्करण 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संशोधित संस्करण 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। शोधपरक रचनाएं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी। पृथ्वी राज रासों की भाषा 1956 ईस्वी। साक्षात्कार से संबंधित उनकी रचनाएं हैं। कहना न होगा 1954 ईस्वी। बात बात में बात 2006 ईस्वी। संपादक। कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010 ईस्वी। हिंदी का गद्य पर्व 2010। प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010। जमाने से दो हाथ 2010। साहित्य की पहचान 2012। आलोचना और विचारधारा 2012। साथ साथ 2012। सम्मुख 2012। इनके व्याख्यान हैं आलोचक के मुख 2005 ईस्वी। पत्र संग्रह हैं काशी के नाम 2006। पत्रकारिता। पहला है जनयुग साप्ताहिक। इसका इन्होंने 1965 से 1967 ईस्वी तक किया। आलोचना। यह त्रैमासिक पत्रिका है 1967 ईस्वी से
1990 ईस्वी तक। विशेष कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संस्कृति और सौंदर्य के निबंध महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं। नामवर सिंह का कथन, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। आगे का कथन है इस निबंध में, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था, लेकिन संस्कृति की मित्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्रहकर्ताओं को नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति की खोज निबंध में शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति की खोज निबंध में मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। नेक्स्ट है, संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति विसर्जनशीलता में होती है। दूसरा है, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ, तर्कपरायण, कठमुल्ला हो सकता है। यह परंपरा और आधुनिकता पुस्तक का अंश है। जय हिंद। अगले वीडियो में हम कुछ नए और दूसरे विषय को लेकर आएंगे। आपने इसे देखा सुना, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।